वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि FATF कवानीन हर सूरत मंजूर करवाएंगे। वजीर-ए-आज़म इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। असद कैसर और डॉक्टर बाबर एवान ने इजलास में पार्लिमानी और कानून साजी से मुताल्लिका उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान ने मुलाकात में अहम आइनी, कानूनी और मुल्की अमूर पर ब्रीफ किया। बाबर आवान ने वज़ीर-ए-आज़म को FATF के अहदाफ की रोशनी में की जाने वाली कानून साजी से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीर से कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास मुनक्किद करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुल्की सलामती और अवामी मफाद की कानून साजी में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। FATF कवानीन हर सूरत मंजूर करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने अपनी मुकम्मल तवज्जो माशी और समाजी हालात की बेहतरी पर मरकूज कर रखी है। आम आदमी को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान ने इजलास में पार्लिमानी और कानून साजी से मुताल्लिका अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर, वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़िरोग नसीम और मुशीर बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर भी इजलास में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ारत दाखिला को इंसदाद तशद्दुद बिल असम्बली में जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि मैंने वज़ारत दाखिला को इंसदाद तशद्दुद बिल असम्बली में जल्द पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि महज़्ज़ब जमहूरी माशरे में तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। इसका खात्मा हमारी आलमी ज़िम्मेदारी है। तशद्दुद हमारे आइन और इस्लाम की रूह की मनाफी है। तशद्दुद का खात्मा हमारी बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ अहम वीडियो पैगाम। कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इस बिला जवाज़ हरकत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि चार्ली हेब्डो के शाया करदा गुस्ताखाना खाकों की वजह से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। लोग मुश्तिल हैं। इस बिला जवाज़ हरकत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और जीनोफोबिया का रुझान दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर इस मसले की निशानदेही की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, इस मामले की निशानदेही की और दुनिया से मुतालबा किया कि इस मसले का तदारक होना चाहिए। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। हम आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं, लेकिन आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ दूसरों की दिल आज़ारी का लाइसेंस आ गया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत फ्रांस को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। हमें तवक्का है कि आलमी बरादरी फिलपूर इस मसले का तदारक करेगी और ऐसे रुझानात की बैख्तनी करेगी। चीनी फौज के साथ झड़प में भारतीय फौज को जानी नुकसान उठाना पड़ गया। चीनी फौज के साथ झड़प में भारत की स्पेशल फोर्सेस का एहलकार मारा गया। चीनी फौज के साथ झड़प में भारत की स्पेशल फोर्सेस का एहलकार मारा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के साथ लगने वाले भारतीय सरहदी इलाके के करीब चीनी फौज के साथ ताज़ा झड़प में भारतीय फौज की स्पेशल फोर्सेस का एहलकार हलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में भारतीय और चीनी फौज के दरमियान बॉर्डर पर झड़पों के 2 वाक़यात में ये पहले फौजी एहलकार की हलाकत सामने आई है। दूसरी जानिब चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय फौजी की हलाकत की खबरों पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि बॉर्डर पर हालिया झड़प में कोई भारतीय फौजी हलाक नहीं हुआ। अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास आज दिन 2 बजे अकरम खान दुरानी की रहायशगाह पर होगा। इस इजलास में कौन सी जमातें शिरकत कर रही हैं और हुकूमत के खिलाफ क्या लाहे अमल तैयार किया जा रहा है, जानते हैं अपने नुमाइंदे शेराज अहमद शेराजी से। जी शेराज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। दरामदी गंदम का दूसरा बहरी जहाज यूक्रेन से 60,000 मेट्रिक टन
गंदम लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। दरामदी गंदम से आटे और गंदम की कीमत में कमी के इम्कानात रोशन हो गए, जबकि तीसरी बड़ी खेप 8 सितंबर को कराची पहुंचेगी। दरामदी गंदम का दूसरा बहरी जहाज यूक्रेन से 60,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर कराची पोर्ट पहुंच गया। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 1,20,000 मैट्रिक टन गंदम आ चुकी है। पहले जहाज के जरिए आने वाले 60,000 मैट्रिक टन गंदम की तरसील का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। यूक्रेन से 60,000 मैट्रिक टन दरामदी गंदम निजी शोबे ने दरामद की, जिसके बाद गंदम और आटे की कीमतों में कमी आने के इम्कानात भी रोशन हो गए। दरामदी गंदम के बाद गंदम 200 रुपए फी मन सस्ती, जबकि आटे की फी किलो कीमत में 5 रुपए तक कमी भी मतवक्के है। दरामदी गंदम का तीसरा जहाज 8 सितंबर को कराची पोर्ट पहुंचेगा। जनरल बस स्टैंड अड्डा पीरवधाई में ए ब्लॉक में तजावुजात माफिया की जानिब से बरामदा पर कब्जा करने के बाद मुसाफिरों को परेशानी का सामना। जिम्मेदारान ने नींद की गोलियां ले ली। मुसाफिरों और दुकानदारों के दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी मौका पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं इंतजामिया मुसाफिरों की सहूलियात का ख्याल क्यों नहीं कर रही। जी अदनान हैदर बरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड अड्डा पीरवधाई में मौजूद हूँ। ए ब्लॉक में जो इस वक्त बरामदा आपको नज़र आ रहा है, ए ब्लॉक के इस पूरे के पूरे बरामदे में जो तजावज़ात माफिया हैं उन्होंने पूरे के पूरे इस बरामदे पर कब्ज़ा कर लिया। और कब्ज़ा माफिया के हवाले से जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामी अमूर संभालने वाले जितने भी लोग हैं वो इस तरफ से मुकम्मल तौर पर गाफिल है, क्योंकि जनरल बस स्टैंड अड्डा पीरवधाई में जो मुसाफिर आते हैं, जो यहाँ से जो बसें जाती हैं मुल्क के तूल अर्ज़ में, उनमें आने वाले मुसाफिरों के लिए ये जो बरामदे हैं ये उनके लिए मख्तस किए गए हैं या मुसाफिर खाना उनके लिए मख्तस किए गए। लेकिन तजावज़ात माफिया की वजह से ये तमाम का तमाम जो अड्डे का ये जो ए ब्लॉक में जो मुसाफिर ये जो बरामदा है, इस बरामदे पर तजावज़ात माफिया ने कब्ज़ा कर लिया है। तकरीबन 12 फुट का ये एरिया है, लेकिन 12 फुट के एरिया जो है इस वक्त 2.5 से 3 फुट की गली का मंजर पेश कर रहा है, जिससे इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर गाफिल है। और इससे कबल जो यहाँ पे जो चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शफकत रज़ा थे, उनके दौर में ये तमाम का तमाम जो बरामदा था ये मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गया था। तजावज़ात माफिया सारे भाग गए थे। मौजूदा चीफ ऑफिसर जो हैं वो भी अपने तय काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये तमाम मामलात बताए नहीं जाते, दिखाए नहीं जाते, ताकि वो इस बरामदे को ख़त्म करने के हवाले से या इस नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से अपने तय कोई कारनामा सर अंजाम दे सके। लेकिन सबसे अहम बात ये कि इस बरामदे की वजह से मुल्क के तूलो अर्ज़ से आने वाले जितने भी मुसाफिर हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है, और इंतज़ामिया को चाहिए कि ये जो बरामदा है तजावज़ात माफिया से खाली करवाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अदनान हैदर बरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शदीद बारिशों का सिलसिला थम तो गया, मगर अब भी कुछ इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है, जिससे खुनकी में इजाफा हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं शराज अहमद शराजी। जी शराज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से तो शदीद बारिशों का सिलसिला जो था वो तो थम गई है, मगर अब भी वफाकी दारुल हुकूमत में कहीं बूंदाबांदी जारी है, कहीं सूरज की आंख मचोई जारी है, तो कहीं बादलों की अटकीलियाँ जारी है। मैं आपको बताया चलूँ कि मारगला के पहाड़ों पर बादलों की अटकीलियाँ जो है वो एक हसीन मनाजर जो है वो पेश कर रही है। वफाकी दारुल हुकूमत के बासियान जो है वो घरों से निकल कर इन हसीन मनाजर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताया चलूँ कि बारिशों के बाद वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। सर्दी की लहर जो है वो दौड़ गई है, वो जो हफ्स था, जो गर्मी की शिदत थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि 2 दिनों की जो बारिश 2 दिनों से जो बारिश जारी थी उसमें वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। इसके साथ साथ कई ऐसे इलाके भी थे जहाँ पर बिजली की जो फराहमी थी वो मुअत्तल हो गई थी। तो 2 दिनों की बारिश ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बासियों को शदीद मुश्किलात में जो है वो धकेल दिया था। अगर बात की जाए मुल्क भर की मौसम के हवाले से तो हालिया 2 दिनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलियों से भी तबाहकारियाँ हुई। सवात, माराकंड डिवीज़न, इसके साथ साथ बटग्राम, शांगला, कोहिस्तान और चतराल में जो है शदीद बारिशों और सैलाब के बाद वहाँ पर जो है फौतगियाँ भी हुई, वहाँ पर लोगों के घरों को नुकसानात भी पहुँचे। इसके साथ साथ पंजाब और सिंध के भी दीगर इलाकों में सैलाबी रैलियों ने तबाहकारियाँ मचाई हुई थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, अंदरूनी सिंध समेत इस्लामाबाद में बारिश की जो है वो पेशेंगोई की है। जी
बहुत शुक्रिया शराज अहमद शराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेशावर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 6 में BRT बस में अचानक फिर आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हयाताबाद फेज 6 में बस में अचानक आग भड़क उठी। ताहम फायर फाइटर्स और व्हीकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। BRT तर्जुमान के मुताबिक बस में लगी वायरिंग शॉर्ट होने से आग लगी। ताहम फिर भी तहकीकात की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते भी हयाताबाद ही में BRT की बस में आग लग गई थी, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, जबकि आग बस के एयर कंडीशनर में लगी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग 2020 के बकिया मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। PCB के मुताबिक इवेंट के चारों बकिया मैचेस 14, 15 और 17 नवंबर को लाहौर में खेले जाएंगे। 14 नवंबर को इवेंट का क्वालिफायर और एलिमेंट्रॉन डबल हेडर के बुनियाद पर खेले जाएंगे और इसके अगले रोज एलिमेंट्रॉन, जबकि फाइनल 17 नवंबर बरोज मंगल को होगा। इवेंट के बकिया चारों मैचेस कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के तहत खेले जाएंगे, जहां तमाम खिलाड़ी, मैच ऑफिशियल्स और मुतलका स्टाफ बायोसिक्योर माहौल रहेगा। फिलहाल चारों मैचेस बंद दरवाजों में खेले जाने का प्लान है। ताहम इस हवाले से खत्मी फैसला अक्टूबर में होगा। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का कहना है कि इस ऐलान के बाद न सिर्फ तमाम क्यासाराइयां दम तोड़ जाएंगी, बल्कि अब इन मैचों की तैयारी के लिए तमाम टीमों के पास भी मुनासिब वक्त मौजूद है। पाकिस्तानी मदाही अर्तुगरुल की हलीमा सुल्तान के लिबास पर तनकीद। इस बार तुर्क अदाकारा खामोश ना रहीं, बल्कि मैदान में आ गईं। जवाब देने से सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो गया। तुर्क अदाकारा इसरा बिलगीच, जो पाकिस्तान में हलीमा सुल्तान के नाम से मशहूर हैं, ने इनके लिबास पर तनकीद करने वाले पाकिस्तानी मदाह को जवाब देकर खामोश करार दिया। तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी के पाकिस्तान में खूब चर्चे हैं और लोग न सिर्फ ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि ड्रामे की कहानी और किरदारों को अपने जज्बात और मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर इसरा के एक पाकिस्तानी मदाह ने उनके लिबास पर तनकीद करते हुए कहा कि हलीमा बाजी, मेहरबानी करके इस तरह के लिबास ना पहना करें, ये अच्छे नहीं हैं। ताहम इस बार उन्होंने पाकिस्तानियों की जानिब से की जाने वाली तनकीद से तंग आकर कमेंट बंद करने या खामोश रहने के बजाय उस शख्स को जवाब देते हुए कहा कि मैं आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ, मेहरबानी करके मुझे फॉलो ना करें, शुक्रिया। इसरा बिलगीच ने पहली बार उनके लिबास पर तनकीद करने वाले शख्स को जवाब दिया, लिहाजा उनका ये कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जहाज में गर्मी लगने पर खातून ने इमरजेंसी दरवाजा खोलकर परों पर चहलकदमी शुरू कर दी। खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में इस वक्त एक खातून ने सबको हैरान कर दिया जब उसने गर्मी लगने पर जहाज का इमरजेंसी दरवाजा खोलकर जहाज के परों पर चहलकदमी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून जहाज का इमरजेंसी दरवाजा खोलकर इसके परों पर चहलकदमी कर रही हैं। अमले के मुताबिक खातून ने जहाज में गर्मी लगने की शिकायत की थी। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब तैयारे ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में लैंडिंग की थी। जब मुसाफिर नीचे उतरने के लिए कतार बनाए खड़े थे तो ऐसे में इस खातून ने इमरजेंसी गेट खोलकर पैरों पर वॉक शुरू कर दी। एयरलाइन इंतजामिया ने खातून की इस हरकत का नोटिस लेते हुए उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। दौड़ के नशेबी गांव जारी को पानी ने चारों तरफ से अपनी लपेट में ले लिया। गांव में पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं है। गांव वालों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि इंतजामिया मुकम्मल गायब है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ मोहम्मद सलीम आराइन से। जी मोहम्मद सलीम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं देह जाड़ी में। देह जाड़ी का ये जो गांव है जाड़ी के नाम से पहचाना जाता है। इस गांव में कमोबेश 150 घरों में हज़ारों की आबादी है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस गांव को पानी ने चारों तरफ से अपनी लपेट में लिया हुआ है और इनका आने जाने का रास्ता जो है वो बंद है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ का जो रिहायशी है वो मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। और हमारा पानी जो है बाहर से आता है, पीने का पानी नहीं है घर में और रास्ता भी नहीं है। पानी बहुत बड़ा है, हम क्या करें, जो आप बोले वो ही करें। पानी का तो बंदोबस्त करें तो हम कम से कम पानी तो ले आए बाहर से।
घर में रास्ता बंद है हमारा। ये जो रास्ता है ये आप अपनी मदद आपके तहत बना रहे हो या गवर्नमेंट की तरफ? नहीं नहीं, गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं, ना किसी नाज़िम की मदद है, हम अपनी तरफ से बन रहे हैं, ये कोडरों से बन रहे गवर्नमेंट हैं। से क्या मुतालबा करेंगे? गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे कि सिम नाले की खाटी कराए और ये पानी लिफ्ट के ज़रिए जाएगा सिम नाले में। तो इनका यही कहना है कि हमारा ये जो रास्ता है ये बंद है पानी की वजह से, और हमारा जो पीने का पानी है वो भी गांव में मौजूद नहीं है, और वो गांव से बहुत दूर है। हमें पानी पीने के पानी की शदीद जो है वो किल्लत है। इसके लिए हमारे यहाँ ये जो रास्ता है इसको फिल फॉर गवर्नमेंट जो है वो बनाए। अब ये जो रास्ता है हम अपनी मदद आपके तहत पर आर्जी बना रहे हैं, गवर्नमेंट इसको मुकम्मल करे और हमारा ये जो पानी है इसको फिल फॉर निकास किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। हासिलपुर में इशरा ज़कात कमेटी के बनने वाले चेयरमैन को नोटिफिकेशन देने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। हासिलपुर में चेयरमैन ज़कात कमेटी को नोटिफिकेशन जारी करने की तकरीब मनाई गई। तकरीब से खिताब करते हुए तहसील चेयरमैन ने इस मौका पर इस अज़म का इयादा किया कि ज़कात मुस्तहिक लोगों में ही तकसीम होगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दी जाए ताकि गरीब के घर का भी चूल्हा जल सके। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।